हम बंदा गुरु चरण जिनय गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणि आवचिसो गुरु कृपासी पाइया। अमूर्ति अमीय सूरति आहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुख है आनंद पर आनंद। दुखद कभी आवे नहीं सवरीन आनंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का यान निरंतर राख। प्रेम बिनु तन बड़े सहन तसुपाक। आज गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माँ गुरु भाइयों गुरु बहनों और भी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है जड़ देश है। यह जो है यह राजा देश है। आपका देश आपका घर तो अति सुंदर। आपका घर तो चेतन देश में है, सदगुरु के कार में है। वहां जो है आपको शरीर से ही जाना है, वहां जाया जाता है सूरत से। आपका घर जो है चेतन देश में है और वहां जाया जाता है सूरत से। आप सदगुरु की हंग हो और हसीन हो। आपका जो है संसार में जिम्मेवारियां हैं। केवल जो है सदगुरु का भक्त होने से आपकी बहुत सारी जिम्मेवारियां हो जाती हैं। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बुझिए। साईं की नगरी परमयति सुंदरा, वहाँ कोई आवे न जावे। कौन कह रहा है? कबीर साहब कह रहे हैं। साईं की नगरी परमयति सुंदरा, वहाँ कोई आवे न जावे। नई हरवा हमका न भावे। साईं की नगरी परमयति सुंदरा, वहाँ कोई आवे न जावे। वहाँ कबीर साहब कह रहे हैं, नई हरवा हमका न भावे। नई हरवा हमका न भावे। साईं की नगरी परमयति सुंदरा, वहाँ कोई आवे न जावे। नई हरवा हमका न भावे। तो जो है जब स्वामी जो है नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, तो आपका भी कर्तव्य है अपना घर देखने के लिए। हम सभी लोग जो है जो भी इस संसार में आया है, चाहे मानव योनि में हो या किसी अन्य योनियों में हो, सदगुरु का एक ही काम है, आपको अपने घर पहुंचा देना। भूले हुए जग जीव को निज घर दी पहुँचाय। सतपथ पर दर सकरही
सदगुरु दीव कहाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी और स्वामी जी भी कह रहे हैं। अभी 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 गुरु बहन ने भजन सुनाया। सखी सुधिए उदिस जवासी आइलु जग माही। सखी सुधिए उदिस जवासी आइलु जग माही। चेतन रूप सब हंसा गति चेतन है भीष। सखी सुधिए उदिस जवासी आइलु जग माही। सखी सुधिए उदिस जवासी आइलु जग माही। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बुझिए। चेतना रूप सब हंसा गति चेतन है भीष। सखी सुधिए उदिस जवासी आइलु जग माही। अमृत रस चीर साजे ज्योति सुंदर है कीस। सखी सुधिए उदिस जवासी आइलु जग माही। सदा मन वांछित सुख भोगे दुख जामी नहीं लीस। सखी सुधिए उदिस जवासी आइलु जग माही। सदा फल स्वामी समझावे फिर चलू वही दीप। जवासी आइलु जग माही। सदा फल स्वामी समझावे फिर चलू वही दीप। जवासी आइलु जग माही। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको वही सुख तो भोगना है। संसार का सुख तो आपने भोग लिया। पति का सुख, पत्नी का सुख, बेटे का सुख, बेटी का सुख, बहू का सुख, ये सब तो आपने देख लिया। और जो अभी देखे नहीं है, जिनका अभी शादी विवाह नहीं हुआ, वो भी देख लेंगे। आप सदगुरु की हंस है हंस नहीं हो। दुखमय यह संसार है, सुख को जत अज्ञान। असुख सागर तेरे पास है, सद्गुरु चरण समान। सुख का सागर पास है, हे मति मंद गंवार। खोजो सद्गुरु शरण लो, खोलो खोजो सद्गुरु शरण लो। मिले खुलत द्वार। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यदि आपको सद्गुरु का बोध जो है पहले ही हो जाए, आप जैसी ही माँ के गर्भ में आए और बाहर निकलती ही आपको सारे बोध हो जाए, तब तो ये संसार आपके लिए है नहीं। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार में आपका काम क्या है? कुछ काम नहीं है। इस संसार में आपका काम क्या है? आप आए किस लिए?
तो स्वामी जी कह रहे हैं, कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार, कैसी जग उत्पन्न है, लीना कवन विधि पार, कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसे होय, बद्ध मुक्त की ही बाती सो, ग्रहण करो सत सोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब एक संस्मरण सुनो। मैं संस्मरण आपको इसलिए सुनाता हूं कि देखिए, इस समाज में बहुत सारी बुराइयां भी हैं, तो मैं जो है इसी संस्मरण के साथ आपको सुनाता हूं। इसमें जो चीजें आपके लाभ के लिए है वह इस्तेमाल कर लिया करें, उससे जो है बोध हो आप कर लिया करें, और जो है जो आपका मतलब का नहीं है उसे छोड़ दिया करें। ये सबके लिए नहीं है। जो सदगुरु की हंस है, हंसनी है, उनके लिए तो ये संसार जो है कुछ भी नहीं है। वो तो सदैव अपना देश में रहते हैं। आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुष अनुपा, निज घर वास परम सुख होई, जन्म मरण दुख आवन कोई, चेतन लोक चित सब हंसा, सारे शब्द सुकृत का वंशा, यह संसार काल का दिशा, आपन घर नहीं भूलयन दिशा, आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुष अनुपा, निज घर वास परम सुख होई, जन्म मरण दुख आवन कोई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब चलो आर्मी में आ जाओ। अब आप जो है आर्मी में आ जाओ। एक हमारे खान साहब थे, बहुत बढ़िया आदमी थे। खान साहब समझते ही हो, मुस्लिम जो है पंथ को अपनाने वाले। तो जो है हम लोग तो पूरा जीवन ऐसी में रहा है, तो जो है मतलब बहुत ही अच्छे आदमी थे। रोजा नमाज डेली पढ़ना, समय से सारी चीजें। लेकिन जो है होता क्या है कि थोड़ा उम्र में थोड़ा ज़्यादा ही थे, और जो है बाल भी पक गया था। लेकिन इसी संसार में, माया के देश में, आपको पता ही है बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं। बहुत ज़्यादा उम्र का अंतर नहीं था, लेकिन अब बाल पक जाने से और बड़ी जो है वो जो है जो क्या बोलते मुश्किल होती है। उनका जो है ना शादी हुआ। अब शादी हुआ तो जो है बहुत सुंदर जो है लड़की से उनका शादी हुआ। लेकिन आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, आपको इससे शिक्षा लेनी है, बूझनी है। तो जो है हो गया, शादी हो गया उनका, और जो है थोड़ा उम्र का था, और बाल जो है मतलब पूरे मतलब पक गए थे। तो बाल किसी किसी का बहुत कम उम्र में ही पक जाता है।
तो वो जो है वो शादी करके जो है वो कहीं जा रहे थे जो है बाजार में जो है। उनकी पत्नी भी बड़ी अच्छी थी, सुंदर भी थी जो है। अब आप जो है भेद को बुझिए। तो बाजार में जो है अब चूंकि वो लोग जो है ना सिंदूर और मंगलसूत्र वगैरह कुछ पहनता नहीं है, हालांकि पहनना चाहिए। धर्म ये थोड़ा कहता है कि आप ये मत पहनो वो मत पहनो, लेकिन ये तो उसमें ऐसा है। तो वो जो है किसी ने कह दिया, किसी ने कह दिया कि आपकी बहन बड़ी सुंदर है। आप भेद को समझिए। किसी ने कह दिया कि आपकी बहन बड़ी सुंदर है जो है अब उनको जो है दोनों लोगों को जो है मतलब बुरा लग गया। तब से वो बेचारे बाल काले करने लग गए। ये सच्ची घटना है ये। इसमें कुछ रहस्य छुपे हुए हैं, उसको मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न मेरे पास आते रहते हैं। तो जो है अब हो गया, तब से वो बेचारे जो है बाल काले करने लग गए। और जो है कि दोनों ही सुंदर थे, ऐसी बात नहीं है, लंबे चौड़े। तो जो है ऐसे ही चलता रहा। अब आर्मी में जो है पार्टियां होती हैं, तो वहां सब चलता है, तरह तरह के शराब और जो है मतलब थम्स अप, कोका कोला, ऐसा सब कुछ चलता है। जो मर्जी हो आप लीजिए पीजिए। तो जो है अब बेचारे वो तो मुस्लिम, मुस्लिम को जो है शराब तो बहुत ही मुश्किल है, मतलब जान चला जाए लेकिन वो तो जो है शराब ना छूटे। तो जो है अब होता क्या है, होता क्या है, बहुत बार पार्टियों में जो है अभी तो अलाउ होने लग गया। पहले तो आर्मी में औरत लोग जाता नहीं था पार्टियों में, केवल अफसरों के ही जो है मतलब जाते थे। अभी तो मतलब बीच में कई स्टेप होता है, जवान होते हैं, एनसीओज होता है, और फिर जो है ना क्या बोलते हैं उसका जेसीओज होता है, फिर अफसर होता है। तो जो है अब दोस्त लोग रहते हैं, तो उसमें सज्जन पुरुष तो दो ही चार होते हैं, भक्ति वाला तो दो ही चार होता है, सब थोड़ा होते हैं। अब उन्हीं के स्वभाव में रहना, अब उन लोगों ने जो है वो जो है धीरे धीरे उनको शराब का जो है लगा दिया। इस संसार में सबसे बुराई जो है शराब पीने में ही है। अब धीरे धीरे उनका लग गया, और उनकी पत्नी जी को जो है पता भी चल गया कि शराब पीते हैं पार्टियों में, मानेंगे नहीं। और उनकी पत्नी भी जो है वो धमकाती रहती थी। इतना नहीं पीते थे, लेकिन कहीं चले जाएंगे तो जो है पार्टी में जो है ना पक्का पी करके ही आना है। एक बार तो ये हम दोनों से ही कहानी सुने हैं, उनके पति का भी कहानी, उनकी पत्नी की भी बातें सुनी है हमने। तो वो जो है अब बच्चे पैदा हुए, दो बेटे एक बेटी पैदा हुई, सब कुछ बढ़िया मतलब चलता रहा। वो जो है एक बार तो बहुत पी लिया उन्होंने। अब घर में जाएं कैसे, बड़ी मुश्किल हो गई। तो शराबी भी जो है अपना जुगाड़ बनाए रखता है। आप भेद को समझिए। तो उन्होंने जो है उनको ध्यान आया, अब घर में जा नहीं सकते, थोड़ा बहुत पिए हों तो जो बच जाएंगे, पता नहीं चलेगा। वो सब क्या क्या चीज़ें वो सब शराबी लोग खाता रहता है, बीड़ी सुरती खैनी और सौंफ सूप, क्या क्या चीज़ें जो है, ताकि वो जो है ना मतलब बदबू ना आए घर में। ये सच्ची घटना है। उस दिन इनको इतना पिला दिया तो जो है
वो घर में जो है अब घुस नहीं सकते, तो उन्होंने बहुत दिमाग लगाते हैं। शराबी लोग भी बहुत दिमाग लगाता है और पत्नी लोग भी बहुत दिमाग लगाता है। तो जो है वो फटाफट जो है बोतल में बोला, भाई पिए तो थे, होश में थे, लेकिन अब घर में जाना मुश्किल है। तो उन्होंने एक बोतल एक बोतल में जो है विस्की ब्रांडी जो है लिया, आधा बोतल, और सीधा जो है अब घर में घुस नहीं सकते और पैंट के अंदर जो है ना छुपा करके जो है ले गए। और ले गए तो जो है ना अब बच्चा जो है उनका थोड़ा जो है दुबला पतला था, तो ले जा करके जो है वो सीधा जो है आधा तो उन्होंने बिस्तरा पर ही गिरा दिया और जो है लगे मालिश करने। आप भेद को समझना, पति लोगों को भी बहुत डर होता है पत्नी से। जो भी उल्टे पुल्टे कर्म करेंगे तो बहुत डर होता है पत्नी से, और पत्नी लोग भी कोई उल्टा पुल्टा कर्म करे तो उन्हें भी बहुत डर होता है। आप भेद को समझिए। तो आपको जो है गहना पहनना है सत्य का। आए सदगुरु के, आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को समझिए। आपको जो है सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को समझिए। आपको सत्य का गहना पहनना है, धैर्य का पहनना है, क्षमा का पहनना है और शांति का पहनना है। और आपको जो है सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझिए। गुरु के चरण में रहना है। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न हो, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनीदम कानन हो, अति दामिनीदम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनीदम कानन हो, अति दामिनीदम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। अमीय बूंद तहवा झरियावे, अमीय बूंद तहवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहें सदा फल परमानंदित, कहें सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न हो, वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनीदम कानन हो, अति दामिनीदम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न।
तो बिना मेघ घटा घरावे अति दामिनीदम कानन हो अति दामिनीदम कानन हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराणन हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराणन तो बिना मेघ घटा घरावी अति दामिनीदम कानन हो अति दामिनीदम कानन हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराणन तो कहें सदा फल परमानंदित वाही घर निर्वाणन हो वाही घर निर्वाणन हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराणन कहें सदा फल परमानंदित वाही घर निर्वाणन हो वाही घर निर्वाणन हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराणन। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी मैं एकदम घोर जो है प्रकृति की बात मैं सुना रहा था। तो खान साहब जो है अब घर में घुसे कैसे? उन्होंने शराब बहुत ज़्यादा पिला दिया लोगों ने, जबरदस्ती तो नहीं पिला सकते, लेकिन मन के कमज़ोर तो वो भी थे। मन के यदि कमज़ोर नहीं होते तो वो नहीं पीते। मैं भी रहा हूँ आर्मी में, कई बार जो है गलतियाँ हुई है, लेकिन अंदर से त्याग था तो कभी आदत बनी नहीं। तो जो है अब उनके दोस्तों ने सब पिला दिया, अंदर जाएं कैसे? तो वो जो है वो पहले जो है उधर से जो है विस्की ब्रांडी लिया आधा बोतल, और जो है वो घर में जो है अपना घुसना है। होश में थे, दरवाज़ा खटखटाया और सीधा जो है वो पैंट के अंदर छुपा करके ले गए थे शराब जो है, और जाकर के जो है वो सीधा बिस्तरा में जो है पहले तो जो है पूरा वो गिरा दिया और उसको जो है रगड़ने लगे, मालिश करने लग गए। अब उनकी पत्नी ने कहा, भाई ये क्या कर दिया आपने, क्या ये इधर पूरा शराब जो है पूरा वो कर दिया? अरे बोला नहीं, मैं गया था, अब चूंकि वो पी रखे थे जो है थोड़ा अपना शरीर पर भी गिरा लिया कि मतलब जो है बदबू आए नहीं। मतलब तो जो है वो पत्नी को समझ में तो नहीं आया। तो बोला कि जो है आप ये सब क्यों लाए जो है? तो बोला नहीं, लोगों ने बोला कि बच्चे के ऊपर थोड़ा सा मालिश करने से तगड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं मालिश कर रहा हूं। तो पत्नी भी जो है वो भी चालाक थी जो है, बोला दोबारा अभी तो ले आ दिया आपने घर में, कहीं पी वो करके तो नहीं आए ना? मालूम था उसको। तो बोला नहीं 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 जो है मैं तो पिया ही नहीं हूं, तबीयत थोड़ी ऐसी ही है। तो बोला कोई बात नहीं, मैं भी जो है पत्नी हूं आपकी, पत्नी का धर्म तो मैं निभाऊंगी, लेकिन जो है इस शराब मेरे घर में नहीं आएगा। चाहे मेरे बच्चे का पैर जो है सीधा हो जाए टेढ़ा हो जाए, वो सब आपका काम नहीं है। मैं मालिश करती हूँ, मैं मालिश करूंगी, लेकिन ये सब जो है ना करने का जरूरत नहीं। आए सदगुरु की मालूम था उनको, लेकिन जो है ऐसे ही जो है उनको धमकाते रहते। तो जो है कई बार हम लोग भी रहे हैं पार्टी में जो है, तो मैं तो पीता ही नहीं कभी जो है, और ने कभी अंदर में पहले से ही त्याग था। अंडा मीट मछली दारू शराब जो है पहले ही संस्कार में था। बीड़ी सिगरेट तंबाकू अब स्वामी जी का भी मिल गया था। मद्य मांस पेय जो मल सब त्यागत संत, अतन माया मन भजन में छत्तीस अंक भनंत।
तो जो है ऐसे ही जीवन जो है, अब वो हमेशा जहां घर से बाहर निकले आधा तो पहले ही धमका देती थी। वो जो है ऐसे ही जीवन चलता रहता है, क्या करोगे। आदत जब खराब हो जाती है, आदत होती है, इसी को संस्कार कहा जाता है। एक बार आपने गलत काम कर लिया तो संस्कार में आपका आ जाता है, मन आपको गिरा देता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो मन जब एक बार आपको पटक दिया, गलत काम में आपको लगा दिया, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन सदाचार व्यभिचारसी मूरखसी विद्वान भोगीसी जोगी बने फल सतसंग महान। सदाचार व्यभिचारसी मूरखसी विद्वान भोगीसी जोगी बने फल सतसंग मान। तो खान साहब ही बता रहे थे, पत्नी ने बोला कि अब तो आपने पूरा बिस्तरा खराब कर दिया और जो है अब आप वही रहिए, अभी आपको हफ्तों लगेंगे, शुद्ध हो जाइए पहले, और मैं तो अपना अलग जो है रहूंगी, आपके साथ में नहीं रह सकती। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, तो वो जो है मौन व्रत धारण कर लिया, सारा काम करना उन्होंने बोला अब हफ्ते के बाद ही जो है आपके साथ बातचीत होगा, लेकिन मैं अपना पत्नी का पूरा फर्ज निभाऊंगी। लेकिन आप शराब जो है लेकर के आए क्यों। तो वो तो चूंकि पी रखे थे जो है, अब जो है उनके बेचारे का जो है अब बिस्तरा हुआ बर्बाद। अब कल परसों धुलाई होगी, एक हफ्ते जो है ना सूखेगा, और फिर जो है तब आगे बात होगी। तो वो जो है वो भी बहुत बहुत चालाक थी जो है। आप बोलोगे आपको कैसे मालूम हो गया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वो खान साहब ही बताते थे, वही बताते थे कि मैं यदि पी करके मैं गया, ज्यादा पी लेने से तो मालूम हो जाता है, और जो है थोड़ा बहुत जो है पीने से तो पता नहीं चलता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो पार्टियों पुर्टियों में जो है थोड़ा बहुत पीते रहते थे और वो डरते थे। बोला यदि मैं घर में गया और पत्नी को थोड़ा भी डाउट हो गया तो फिर जो है हफ्तों क्या वो महीनों जो है वो दूर ही रहेगी, दूरी बना करके रखेगी। पहला तो वो बोलेगी नहीं, सारे काम करेगी, बात नहीं करेगी। तो जो है अब तब तक एक हफ्ता में जो है बोला ऐसे ही, वो भी बहुत चालाक है। हम नहीं भी पिए रहेंगे तो ही बोले कि लग रहा है, डाउट लग रहा है जो है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस एंथनी, दोनों लोग ऐसे ही चलते रहते थे और वही बताते भी थे। तो इसलिए हम लोग उनको जो है, हम तो पीते ही नहीं, और उनके साथी लोग जो है वो थोड़ा ही पिलाते थे, 2 पैग 3 पैग जो है, वो भी कभी कभी पार्टी में। तो वो जो है हमेशा ऐसे ही धमकाते रहना, एक एक हफ्ते। अब क्या करेंगे बताइए, शादी हो गया, विवाह हो गया। वो पत्नी बोलती है मेरा धर्म है आपको बचाना, इन बुराइयों से मेरा धर्म है आपको बचाना, मैं आपकी पत्नी हूं। लेकिन जो है आप सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन एक संसार में नियम है, मर्यादा है, विधि है, विधान है, रीति है, रिवाज है। नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे तो मैं पूरे संसार में प्रचार कर दूंगी कि मेरा पति शराबी है। फिर बाद में मत बोलिएगा मेरा पति ऐसा है,
मैं ही पूरे संसार में जो है प्रचार कर दूंगी, और फिर आप जो है कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तो मैं बोला कि यदि वो कह दिया तब, तो बोला अरे भाई मैं भी तो लिमिट में रहता हूं, मुझे मालूम है कहेगी नहीं हो, लेकिन वो धमकाती रहती है, हमेशा धमकाती रहती है। इसलिए मेरे को घर में भी जाना है, थोड़ा जो है हमारे ऊपर दया करो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस शांतनी, ऐसे ही जीवन चलता रहता है। पत्नी मेरी कहती है आपका कर्म आपके साथ, मेरा कर्म मेरे साथ, ये तो हमारा इस जन्म में हमारा आपका मिलन हुआ है, और जो है ये कब साथ छूट जाएगा कोई नहीं बता सकता। बहुत ज्ञानी थी वो, थे तो मुसलमान, लेकिन अंदर से जो है बहुत ज्ञान था। तो बोला अभी मैं खुद ही बोलते थे, खान साहब ही बताते थे। मेरी पत्नी जो है बोली मैं एक बच्चा को इसको भी संभालूं, और एक बच्चा आप भी हो, एक बच्चा आप भी हो। जो बच्चा ही होगा, जो अज्ञानी होगा, वही ना शराब पिएगा, तो आपको भी मैं संभालूं। अब मेरे पास 2 बच्चे हो गए, अब मेरे पास 2 बच्चे हो गए, आपको भी मैं संभालूं और इसको भी मैं संभालूं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ऐसे ही चलता रहा। तो जो आदतें होती हैं उसको सुधारना पड़ता है धीरे धीरे। खान साहब ही बताते थे, मेरी पत्नी बोलती है कि मैं झगड़ा करूंगी, बहस होगा, फिर लड़ाई होगी, फिर जो है आप कुछ बोलोगे मैं कुछ बोलूंगी, इससे अच्छा है मौन व्रत ही सही है। अल्लाह हमारे साथ में है ना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अंडा मीट मछली सब खाती थी, वो भी खाती थी। बोला मैं तो जो है बहुत गलत है ये जीव को मार करके खाना, लेकिन अब क्या करें, हमारे तो अब ऐसा कहा गया है तो मैं खा लेती हूँ, बनाती भी हूँ। लेकिन मैं जो है इस सब का उसमें नहीं हूँ। ये खान साहब ही बताते थे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ऐसी ही जो है कंट्रोल में जीवन उनका चलता रहा। और जो है अभी मेरे को लगता है 8-10 साल हो गया उनका जो है आर्मी से रिटायर हुए, उसके पहले शायद जो है देहांत हो गया। तो आजा रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान, अजीवा अंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। तो खान साहब ही बताते थे कि पत्नी कहती है कि मैं ज़्यादा बोलूँगी तो आप तलाक तलाक बोल देंगे, और जो है फिर जो है हम लोग फिर मिल नहीं पाएंगे। आप जो है 3 बार तलाक तलाक बोल देंगे, हमारा तलाक हो जाएगा, और फिर मैं आपके पास आ नहीं पाऊंगी। इसलिए मैं मौन व्रत चुप रहना ही सही है। वो खान साहब ही बताते थे कि आप तो जो है 3 बार तलाक तलाक करेंगे, फिर दूसरा शादी करके ले आएंगे, फिर उसका साथ भी वही होगा, फिर वही होगा, आपका जीवन भी बर्बाद, मेरा जीवन भी बर्बाद। तो हमें तो अपने परिवार को चलाना है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वो बोलती थी कि हमें तो परिवार को चलाना है, हमें तो आपको संभालना है, क्योंकि हमने प्रण लिया है मैं आजीवन आपकी सेवा करूंगी। और आप भी बोले हैं कि मैं भी आजीवन
तुम्हारी सेवा करूंगा। अब बीच रास्ते में आप टूट रहे हैं तो इसके पाप के भागी तो आप होंगे। तो बोलते थे कि मेरी पत्नी तो जो है एक महान जो है संत है, मौलाना से ज्यादा जो है तेज है। वो शराब मतलब वो शराबी नहीं थे, ऐसे ही पी लेते थे पार्टियों में इधर उधर जो है। तो वही बताते थे कि वो जो है कहती है कि मुस्लिम में तो ऐसे ही है, 3 बार तलाक तलाक जो है शब्द बोला तो फिर जो है ना गायब हो गए। फिर जो है ये कोई धर्म है क्या? हम लोग जो है ओरिजिनली जो है हिंदू ही है। हमें तो जबरदस्ती जो है मार मार करके हमारे मतलब जो है जो क्या दादा दादाओं को जो है बोला कि मुस्लिम धर्म अपनाओ जो है। तो मैं ठीक है नमाज पढ़ लेती हूँ जो भी है। और ये क्या कि जो है मुस्लिम जो है वो मस्जिद में जा करके वो नमाज भी नहीं पढ़ सकता, औरतें नहीं पढ़ सकती हैं। यहाँ तो औरतों के जो है साथ रहना है और वहाँ जा करके जो मस्जिद में मतलब ये हो जाता है। ये कैसा जो है तो जो है बहुत सारी भेद की बातें हैं। तो उनकी पत्नी कहती थी कि अब हमारे पास 2 बच्चे हो गए, आप भी बच्ची ही हो, तो मुझे तो संभालना है आपको। तो इसलिए जो है ऐसे ही जीवन चलता रहा। बेचारे का मतलब देहांत हो गया। अब 2 बच्चे हैं, कहाँ कहाँ जो है वो सब नौकरी पेशा तो जो है कर रहे हैं। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी एक ऐसा ही प्रश्न आया था, उसी के जवाब में हमें जो है प्रकृति की ये बातें बतानी पड़ी। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। वो खान साहब ही बताते थे आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो भेद बुझो, तो सदगुरु के चरण को नहीं छोड़ना है। गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द भी ना होय, ताको काल घसीटी है, राखी सकी नहीं कोई। गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द भी ना होय, ताको काल घसीटी है, राखी सकी नहीं कोई। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर शांतनी मन है ये। इसका उपाय ये नहीं है जो है खान साहब ही बताते थे कि मेरी पत्नी ये कह रही है, इसका ये उपाय नहीं है। इसका एक ही उपाय है, मौन व्रत, चुप रहना। जो आप करेंगे वो तो आपका अंदर में है, आप बच नहीं सकते हो। और मैं जो करूंगी मैं नहीं बच सकती। तो मैं अपना पत्नी धर्म क्यों जो है मना कर दूं, क्यों नहीं निभाऊं? आप पति का धर्म नहीं निभा रहे हो तो इसके भोगी दोषी आप होगे। अल्लाह हमें देख रहा है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो ऐसी जो है घर का जो है वही चलाती है, पत्नी ही चलाती है। तो आपके पास तो सदगुरु है, आपके पास तो सदगुरु है। आपके पास 2 शक्तियां कार्य कर रही हैं, एक आपका स्वयं का आत्मबल है और दूसरा सदगुरु है। तो जो पति हो चाहे पत्नी हो, उसका दिमाग बच्चे जैसा ही तो है, तभी तो वो गलत काम कर रहा है। तो आप तो उससे चालाक हो क्योंकि सदगुरु आपके साथ में है। तो आप जो है गुरु के चरण जो है पकड़ करके अपना जो है काम करते रहिए और चलते रहिए। यही संसार है, यही सुख दुख है। लड़ाई करके या झगड़ा करके तो होगा नहीं काम। बातें होगी
तो जो है ना बहस होगा। आप कुछ और बोलेंगे, मैं कुछ और बोलूँगी, और बोलते बोलते फिर वो बहुत लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। इसलिए मौन व्रत कुछ इसमें जो है वो थोड़ा ये है। तो वैसे ही हम लोग इस संसार में रहते हैं। आपका पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, अझुराना नहीं है। आप गलत हो, मैं गलत हूँ, वो गलत है, इसने ऐसा किया, इसका तो कोई अंत नहीं है। तो जाहि देहसी कर्म है, भोगा हो यशोई दे, देह विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग है। तो खान साहब, तो मेरे को लगता है तो हो गया 10-12 साल हो गया। यह जीवन हमारा अलग है, आपका अलग है। कब कहाँ कैसे किस मोड़ पर छूट जाए ये पता नहीं है। आवत संगन जातु पग थोरा, बीच ही मियापन कहे का परली भोरा। आवत संगन जातो पग थोरा, बीच ही मियापन कहे क्यों पर ले भोरा। कहे सदा पल हरि भजो, नर तनु तय बोरा। कहे सदा पल हरि भजो, नर तनु तय बोरा। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसने। मुस्लिमों में बहुत जो है खराब है ये। वो लोग वो जो है खुद ही बताते थे। और जो है भारत में जो है अब वो कानून जो है खत्म हो गया। अब आप 3 बार तलाक तलाक कह करके जो है वो मान्य नहीं होगा, वो खत्म हो गया। और भी बहुत सारे मुस्लिम देशों में ये कानून है। तो बहुत पुरानी बातें हैं। तो जो है पति को संभालना पत्नी का ही काम होता है। कैसे वो संभालती है ये बहुत बड़ा जो है गुण होता है। तो आप लोग तो जो है सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, गुरु चरण में रहा करो। नाम दानी शीरा सौंपू कर, संत बीजी ताहो, डरे मारी का यर बने, धिक जीवन है सोय। नाम धनी शीरा सौंप कर, संत बीजी ताहो, डरे मारी का यर बने, धिक जीवन है सोय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ऐसा ही कोई प्रश्न आया था। तो मैं इसको जो है आपको प्रकृति में जो हमारे समझ में आया, मैं ये सच्ची घटना है। और ऐसी एक घटना जो है विहंगम युग में ही है। किसी का ऐसे ही प्रश्न आया था, उसी के जवाब में मैं ये आपको सत्संग सुनाया। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दिखन कोय, अवगुण दिखो आप में, त्याग जतन कर सोय। ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दिखन कोय, अवगुण दिखो आप में, त्याग जतन कर सोय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हमें भी आपको भी अपना घर में परिवार में जो है इसी हिसाब से चलते रहना है और सदगुरु के चरण को नहीं छोड़ना है।
गुरु के चरण को नहीं भूलना है, तभी आपका जीवन जो है सुखमय रहेगा। आप सदगुरु की हंस हो हंस नहीं हो, ये सारा खेल जो है मन के दूषित होने का है, मन के ऊपर जो है कंट्रोल ना होने का है। तो इसीलिए तो विहंगम युग में पहले मन की चाल को जो है पकड़ाया जाता है, बूझा जाता है। अभी आपने आज का जो स्वर वेद में था, अभी जो है आपको पढ़ा गया था आज ही, गोमाना तानसी भक्ति नहीं, यह सब जग कर कर्म। गोमाना तानसी भक्ति नहीं, यह सब जग कर कर्म। अकर्म पास जीव पासिया, जन्म मरण दुख धर्म। स्वामी जी बताए हैं, गोमान तानसी भक्ति नहीं, यह सब जग कर कर्म। कर्म पास जीव पासिया, जन्म मरण दुख धर्म। मतलब क्या हुआ? जो हम लोग हाथ से पूजा करते हैं, वाणी से पूजा करते हैं, जो हम भजन गाते हैं, यह जो है कर्म है। ये गोमान तानसी भक्ति नहीं, यह सब जग कर कर्म। कर्म पास जीव पासिया, जन्म मरण दुख धर्म। तो जो मैं वाणी से आपको सत्संग सुना रहा हूं, यह भी कर्म है ये, लेकिन ये जो है शुभ कर्म है। आपकी चेतना को ऊर्ध्व करती है, प्रभु में लगाती है। अभक्ति भावयन तर चले, बाहर हो यश कर्म। भक्ति भी सभूषण नहीं, भेषची निजग भर्म। स्वामी जी साफ साफ कह दिए, भक्ति क्या है? तो सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय। अन्य दृश्य बासी नहीं, भक्ति कहाँ विसोय। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझिए। जो भी हम सत्संग करते हैं, आप सुनते हैं, ये जो है भक्ति नहीं है, लेकिन साथ साथ जो है सत्संग भी चल रहा है और चेतना जो है गुरु के चरण में है, सदगुरु के संग है। यही तो कला बूझना है आपको। आप सदगुरु के हंस हैं और हंसनी है, भेद को बूझिए। यही कला आपको बूझनी है। काम कोई करे ती रही, प्रेमदार प्रभु लाग। अचलत फिरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़भाग। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो हमें जो है परिवार में रहना है, समाज में रहना है, पति संग रहना है, पत्नी संग रहना है, बच्चों के संग रहना है। एक दूसरे को धमकाते रहना है, धमकाते रहना है, चलते रहना है। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। ये घर ही ऐसा, संसार ही ऐसा है। तो आपको देखिए, भेद को समझिए। यदि कोई गाली देता है तो उसका कर्म बना, और उसी गाली पर हम भी गाली दे दिए तो हमारा कर्म हो गया। इसको भोगना पड़ेगा, कोई शक्ति नहीं है मिटा सकती। और ये सारा जो है गुरु के चरण में चित न जाने से सब धुल जाता है।
मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ गावेल वेद व पुराना, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में कोटिन तीरथ गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सद्गुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मुल्ला पीर यबुलिया ई सब बरम भुलाना हो, ई जगह बरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमला, पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुना हो बीरहीन, गुरु का चरण, गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आज का सत्संग में किसी का ऐसे ही प्रश्न आया था, आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, तो सदगुरु से प्रार्थना है किसी के भी घर में जो है ऐसी बातें न होवें। सबको संकल्प लेना है कि हे प्रभु, हमारे परिवार में, घर में, पति पत्नी के रिश्ते में कोई दूसरा ऐसी बाधाएं न आए, और आपको संभालना भी है। खान साहब ही बताते थे, मेरी पत्नी खाली धमकाती रहती है कि मैं सबको कह दूंगी, लेकिन मुझे भी कभी डर लगता है कि यदि बहुत ज़्यादा मैं उसको तंग कर दिया, गुस्सा कर दिया, तो पूरे संसार में फैला देगी। तो जो है, हम भी अपना हद में रहते हैं, वह भी अपना हद में रहती है, लेकिन वही कंट्रोल करती है हमें। ये सच्ची घटना है, तो सच है। आपकी भी, यदि मैं ऐसा न सोचूं कि किसी के परिवार में ऐसा हो,
तो खुद ही बोलते थे कि पत्नी खुद ही बोल रही है कि मैं चलूं आपको वहां बात कराऊं वहां बात कराऊं, वो भी झूठ बोलेगा, वो भी कौन झूठ बोलेगा, कोई आपकी बुराई तो हमको नहीं बताएगा, आप ही के जो है सब दोस्त लोग हैं। तो आप जानो आपका काम जाने, मेरा कर्म मेरे साथ, आपका कर्म आपके साथ। मैं आपकी पत्नी हूं, ये जीवन में आपको साथ जो है सेवा करूंगी। आप सेवा नहीं करते हो तो उसके लिए दोषी आप होगे, मैं नहीं। मेरा काम है आपको सही रास्ते पर लाना। आप जो है मेरे जो है पति हैं और मैं आपकी पत्नी हूं। केवल इस जीवन के लिए है, या आगे क्या जाने कितनी जीवन से चल रहा है, आगे क्या होगा। तो वास्तव में उनका छूट गया, वो बिल्कुल जो है कंट्रोल में रहती थी जी। और बहुत बाकी सब जो है सही था, लेकिन कुछ चीजें रहती हैं, आदतें हो जाती हैं, गंदी आदतें जो लग जाती हैं, तो वो तो एक ही छुड़ा सकता है, सदगुरु, और इस संसार में कोई नहीं है। तो हमें भी अपने परिवार में, घर में, समाज में ऐसे ही चलते रहना है। क्योंकि उन्हें तो बहुत डर था। डर इसलिए था कि मुस्लिम में वो 3 बार तलाक तलाक बोले तो फिर जो है ना गड़बड़ हो जाता है, फिर तलाक हो जाता है, फिर वो अपना पति के पास नहीं आ सकती, फिर उसका दूसरा विवाह करवाना पड़ता है, और जो है वहाँ पति पत्नी के रूप में रहना होता है, और जब उसका मर्जी होगा छोड़ेगा तब वो आ सकती है यहाँ। तो बोलती थी, खुद ही वही बोलते थे कि आप ऐसे मानेंगे नहीं, मैं गुस्सा हो जाने से भी आप नहीं थे, इसलिए जो है चुप रहना ठीक है। और जो है ना भगवान आए ना, तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यहाँ संसार में ना ही कोई के आता है ना भजन, कोई किसी का पति नहीं, कोई किसी का पत्नी नहीं, ये तो व्यवहारिक संबंध है। तो जो भी नियमों को तोड़ेगा, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, सत्य पर रहा करिए। सत्य, धैर्य, क्षमा, शांति, विवेक, अधीनता और विश्वास, इसी पर ये संसार चल रहा है। और लगभग जो है 90% लोग जो है, 90% तो नहीं बोल सकते, 50% तो लोग जो है अभी तक निभा रहे हैं, तभी तक ये सृष्टि चल रही है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, हम कितना सही हैं आप जानते हैं, सदगुरु जानता है। दूसरों को आपको बताने का जरूरत नहीं है कि मैं सही हूं, आप सही हो। आप जानो आपका कर्म, मेरा जानो मेरा कर्म। ये खान साहब की पत्नी ही बताती थी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो बहुत सारी चीजें हैं, गलतियां हमसे भी होती है, गलतियां पूरे संसार से होती है, लेकिन आपको सदगुरु के चरण को नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये हमारे कर्म बनते हैं, संस्कार बनते हैं। और जो है जाहि देह से कर्म है, भोगा हो यशोई दे, अदेह विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग है। खान साहब ही बताते थे कि मैं यहाँ रोऊंगी, पत्नी मेरी बोलती है मैं रोऊंगी चिल्लाऊंगी, तो आप तो मानेंगे नहीं। अभी मैं जो है रोना शुरू करूं तो मेरा क्या होगा, कुछ होने वाला नहीं है। मैं ज़्यादा बहस करूंगी, आप भी बहस करोगे, बहस करते करते फिर वही हो जाएगा। इसलिए जो है आप अपना रास्ता देखिए, मैं पत्नी का जो धर्म है निभाऊंगी। जब मैं समझ जाऊंगी कि नहीं आप सही हैं, आप सही हैं, तब मैं आपका जो है पूरी तरह से जो है पत्नी का धर्म निभाऊंगी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ऐसे ही जीवन चल रहा है पूरे संसार का। लेकिन ऐसी बात नहीं है, इसी संसार में जो है
कम से कम जो है 60-70% तो 80% तो लोग सही चल रहे हैं, ये 20% ही बदमाश हैं। और मीडिया भी इनको जो है ऐसे ही उछाल उछाल करके पूरे संसार में गंदगी यही लोग फैला रहा है। अरे भाई कहीं गंदगी हो गया, कोई लैट्रिन कर दिया तो उसके ऊपर खड्डा डालो, तोप दो उसे, लेकिन ये मीडिया जो उसी को पूरे दिन भर चलाएगी। गंदगी हुआ तो उसको वहीं भरो, मट्टी डालो, आगे बढ़ो, यही जीवन है। और यदि उसको आप जो है खोदोगे, निकालोगे तो बड़ी गंदगी फैलेगी। आप इसी सत्संग से सारे भेद जो है आप बुझ जाइएगा। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, सदगुरु आपके साथ में है। परमेश्वर जीव साथ है, अमित का लगई बीत, अजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। तो सदगुरु संग प्रीत जो है शरीर से नहीं होता, सदगुरु संग प्रीत जो है सूरत से होती है। सुरती की डोरिया गगन बीच लगली, ahoy गईले पियवासी स्नेह हो, मान दिल मोरा हरी लिहले बलम रंग रसिया, पूर्व जन्मवा की भाग हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी आपके पास तो जो है सारे हथियार है, सत्य है, धैर्य है, क्षमा है, शांति है, विवेक है, अधीनता है, मौन व्रत है, सारे का आपको प्रयोग करके जो है संसार में चलते रहना है। यही जीवन है, कोई आपका अपना है नहीं। कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू के है नहीं, यह सब मत लब यार, एक प्रेम अन्य में करे, अपने स्वार्थ लाग, अपरमार्थ कछु है नहीं, मोहनिशा तुम जाग। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, सदगुरु के चरणों को जो है नहीं भूलना, यही जीवन है। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय गुरुदेव भगवान।